कार्यक्रम लगने के पहले एलआईयू इंटेलिजेंस की कंपनियां फोन करती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास। आपने 2 शब्द कह दिया होता कि मैं अभिनव सिंह का समर्थन कर रहा हूं, कार्यक्रम नहीं लगेगा। आप छिपा रहे हैं अपनी नाकामियों को। आप अभिनव सिंह से दोषारोपण करके अभिनव सिंह को निकाल के आपने पल्ला झाड़ लिया। ये गलत बात है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। कोई कार्यकर्ता आपके लिए स्टैंड नहीं लगेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐसे सदस्य मुझे निकालते हैं जिनको मैं खुद नहीं जानता। कार्यकारिणी सदस्य बन के आप घर में बैठे कितने कार्यक्रम में आप आए? बात तो क्लियर थी कि संगठन आपके साथ नहीं। संगठन में आप जो संगठन है वो मदारी को चाहता है, वो भालू बंदरों को चाहता है। वो चाहता है कार्यकर्ता मेरे इशारे पे नाचे। तो क्षमा कीजिएगा, अभिनव सिंह इशारे पर नहीं नाचेगा। अभिनव सिंह के भावनाओं को ठेस पहुंची, अभिनव सिंह ने विरोध किया है। हमारे साथ आज करणी सेना भारत के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मौजूदा समय में करणी सेना यानी सूरजपाल अम्मू की करणी सेना ने अभिनव सिंह को उत्तर प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। आज ही लेटर जारी हुआ और हमारे साथ अभिनव सिंह हैं। लगातार पिछले 4-5 दिनों से बड़ा घमासान सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पे चल रहा था। अभिनव सिंह को ट्रोल किया जा रहा था कि कहाँ गए, जानकर हाउस अरेस्ट हो गए, ऐसा बयानबाजी तमाम तरीके देखिए, उनको ट्रोलिंग भी की गई। बहुत कुछ बातें हैं जो अभिनव सिंह से पूछनी भी है और अभिनव सिंह को बतानी भी पड़ेंगी। अभिनव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। आपके भारत ने आपको जो है निकाला और सूरजपाल अम्मू की करणी सेना ने आपको जो है प्रदेश का जो है क्या कहता है कार्यकारी अध्यक्ष यानी आपका दायित्व बढ़ा दिया। धन्यवाद। और पिछले करणी सेना के अध्यक्ष को भी बहुत सारा आभार कि उन्होंने हमको इतने दिन सेवा का मौका दिया, और नए अध्यक्ष को भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद कि उन्होंने अपने छोटे भाई, अपने छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। उनसे वादा करता हूं कि धरातल स्तर पर करणी सेना को मैं बहुत मजबूत करूंगा। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। मेरी कोई चंद्रशेखर आज़ाद से व्यक्तिगत लड़ाई थी क्या? मैंने किसी समाज का विरोध किया क्या? मैंने दलित समाज को टारगेट किया क्या? मैंने सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति विशेष के विचारों का विरोध किया है। ये विरोध करने वाले कौन लोग हैं? अब मैं गलत भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहता। मुझे विरोध करने वाले लोग कृपया अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि अभिनव सिंह का कोई व्यक्तिगत मामला था। मैंने सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है। सनातन के खिलाफ जो है अपशब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैंने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ी। और ट्रोल करने वालों 250 रुपए का रिचार्ज करा के दिन भर तुम फेसबुक पे बैठ के एक दूसरे को जो कमियां निकालो, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए। अभिनव सिंह के अंदर कमियां बताने वाले लोग ना बतावें। और अगर अभिनव सिंह के अंदर कमियां बताया जा रहा, मैंने चंद्रशेखर का विरोध किया तो मैंने दलित समाज का विरोध नहीं किया है। दलित समाज आज भी अभिनव सिंह के साथ है। दलित समाज का सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ी अगुवा मायावती जी हैं। उनसे बड़ा मैं दलितों का कोई नेता नहीं मानता। ये दलित समाज का जो आताताई घूम रहा है सांसद बन के, ये केवल दलितों का विनाश कराना चाहता है। इसको मैं नेता नहीं मानता। खुला चैलेंज आपको देके गए? उनको चैलेंज नहीं देके गए। उनका स्टेटमेंट उठा के देखिए, सदन में जाके रो रहे हैं। ये अभिनव सिंह की ताकत थी। और देखिए, मैंने एक आदमी को चैलेंज किया, एक आदमी को मैंने बताया, मेरे लोगों ने उनको रिस्पांस किया, उनके लोगों का विरोध किया। अब लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि मैं चंद्रशेखर रावण का खात्मा कर दूं, तब मानेंगे। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? विचारों की लड़ाई है। चंद्रशेखर रावण जय श्री राम बोले, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाना बंद करें, वो कार्यक्रम करें। मुझसे क्या मतलब है? बाराबंकी की धरती पर 375 नेता कार्यक्रम लगाते हैं, अभिनव सिंह किसी का विरोध करने जाता है क्या? और ये नपुंसक लोग, ये कायर लोग जो अभिनव सिंह को ट्रोल करते हैं, क्या व्यक्तिगत चंद्रशेखर आजाद इनकी मम्मी को गाली देगा, इनके बाप को गाली देगा, तब इनका जमीर जागेगा? मैं कहता हूं ये वो लोग हैं जो आदिकाल में अगर भगवान राम रावण के ऊपर युद्ध किए होते, ये लोग होते, तो ये लोग कहते कि भगवान राम को फांसी दे दो। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया। ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं होती। ये लोग केवल सोशल मीडिया पर आकर जो है गंदी बातें फैलाते हैं। इनका कोई निगेटिविटी में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। सवाल ये है कि लोगों का ये भी कहना है कि आपने अपने समाज की हद करा ली इस पूरे मामले को लेकर, आपने पूरा चक्रव्यूह रचा, उसके बाद आप खुद सरेंडर हो गए। समाज का कोई आदमी आवे और किसी को चैलेंज करे, देखते हैं पुलिस उसको पहुंचने देती है क्या? समाज के लोग कहाँ रहते हैं? समाज के लोग जो ये कह रहे हैं वो क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? क्या वो सनातनी नहीं है क्या? जो आदमी आपके सामने ट्रोल कर रहा हो, उससे जरा एक शब्द कैमरे के सामने पूछ लेना कि भगवान राम, आप भगवान राम में आस्था नहीं रखते क्या?
आप ब्राह्मणों से पूजा नहीं करवाते क्या? आपकी बेटी बहन की कोई अस्मिता इज्जत नहीं है क्या? ये अपने जमीर पे मरे हुए लोग कृपया मुझे ना बतावें मुझे क्या करना है, मैंने किया है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है। मुझे समाज किसके साथ खड़ा होता है? समाज जो है हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ खड़ा हुआ था क्या? जब वो लड़ रहे थे तो ऐसे नपुंसक लोग पीछे हट गए थे। भील समाज के जाति को लोगों को लेकर के उन्होंने युद्ध लड़ा। ये समाज तब नहीं था क्या? ये समाज आज 5 तारीख के पहले की बात कर रहा हूं। मैंने चंद्रशेखर रावण का विरोध नहीं किया था, तब गाली नहीं खा रहे थे क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह को खाप पंचायत में उसने ऐलान किया था मेरी खाप पंचायत इजाजत दे, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को खींच के लाऊंगा, तब इज्जत नहीं गई थी क्या? इज्जत का ढिंढोरा पीटने वाले लोग कृपया अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। अपनी बेटी, अपनी टीबी, अपनी बीबी के साथ खुश रहिए, दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। यदि आप लड़ना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते तो उंगली उठाना भी बंद करिए। ये आपकी नपुंसकता, आपकी कायरता दर्शाती है। ये अभिनव सिंह को जो लोग समझते हैं वो अभिनव सिंह को जानते हैं। अभिनव सिंह ने अकेले स्टैंड लिया है। किसी आदमी से मैंने नहीं कहा था मेरा समर्थन करने आइए, मैंने केवल सनातनियों से समर्थन मांगा था। ये बात तो क्लियर थी कि संगठन आपके साथ नहीं था। संगठन जिस संगठन में आप जो संगठन है वो मदारी को चाहता है, वो भालू बंदरों को चाहता है, वो चाहता है कार्यकर्ता मेरे इशारे पे नाचें। तो क्षमा करिएगा, अभिनव सिंह इशारे पर नहीं नाचेगा। अभिनव सिंह के भावनाओं को ठेस पहुंची, अभिनव सिंह ने विरोध किया है। मैं अपने समाज के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि चंद्रशेखर रावण से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, उसने सनातन को चैलेंज किया, उसने हमारे भगवान को चैलेंज किया, वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाता है, हमारे देवी देवताओं को गरियाता है, रामचरितमानस की पुस्तक जलाता है, अभिनव सिंह ने इसलिए विरोध किया। और यदि आज अभिनव सिंह गलत है तो राणा सांगा के ऊपर बोलने वाला वो जो 2 कौड़ी का रामजी लाल सुमन है वो भी गलत, वो भी फिर अपनी जगह सही रहा होगा। आज अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए अभिनव सिंह को ट्रोल करने की बात करते हो, अभिनव सिंह का साथ छोड़ने वाले की बात करते हैं, तो रावण ने मेरे महापुरुषों को जो है वो हमेशा टारगेट करता है, रामचरितमानस की पुस्तकें जलाता है। आपका सम्मान कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं बोलते हैं आप? ये सब राजनीतिक स्टंट है लोगों का। लोग राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति करना चाहते हैं। अभिनव सिंह ने केवल बलि का बकरा बना दिया लोगों ने। अभिनव सिंह का कोई कुछ नहीं गया। अभिनव सिंह तो आज लड़ेगा। ये समाज क्या है? अच्छा काम करूंगा तो माला पहनाएगा, गलत काम करूंगा तो विरोध करेगा। मैंने सही किया या गलत ये निर्णय समाज ले। ये अभिनव सिंह को चुनाव नहीं लड़ना है। अभिनव सिंह अपने लिए लड़ने नहीं गया है। रामजी लाल सुमन के घर पे चढ़ करके रिस्पांस करने वाले लोग, उसके घर पर तोड़फोड़ करने वाले लोग, वो सही था तो मैं गलत कैसे हूं? मैंने किस चीज का विरोध किया? मेरा जमीन का विवाद था क्या चंद्रशेखर रावण से? कृपया ऐसी मिथ्यक बातें ना करें। ये आपके अपमान और आपके सम्मान को नीचे गिराता है। अभिनव सिंह ने अपना विरोध नहीं किया। अभिनव सिंह का विरोध जारी रहेगा और ये विरोध तब तक रहेगा जब तक चंद्रशेखर रावण सनातन को टारगेट करता रहेगा। सवाल ये कि जिस संगठन से आप लंबे समय तक जुड़े थे, अचानक संगठन से हट जाना कितनी तकलीफदेह होती है? परिवार होता है, नेतृत्व की जरूरत भेड़ों बकरियों को होती है। शेर कभी नेतृत्व का भूखा नहीं होता। और कभी आपने देखा होगा जब एक आदमी आगे चलता है तो भेड़ पीछे पीछे चलती हैं। मैं भेड़ बन के किसी संगठन में नहीं रह सकता। मुझे सनातन का काम करना है। मैं सनातन के लिए पैदा हुआ हूँ। मैंने अपना जीवन सनातन के नाम लिख दिया है। अभिनव सिंह जब भी मरेगा हंसते हंसते मरेगा। कायरतों की तरह मरना मेरे बाप दादाओं ने सीखा है। मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, जिसने गुलामी बर्दाश्त कर ली, घास की रोटी खा ली, सर झुकाना बर्दाश्त नहीं किया। हम समाज के उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि महाराणा प्रताप आपके वंशज हैं तो आपको उस दिन आना चाहिए था। अभिनव सिंह महाराणा प्रताप का वंशज था। आप बिल्कुल स्पष्ट है। कार्यक्रम लगने के पहले एलआईयू इंटेलिजेंस की कंपनियां फोन करती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास। आपने 2 शब्द कह दिया होता कि मैं अभिनव सिंह का समर्थन कर रहा हूं, कार्यक्रम नहीं लगेगा। आप छिपा रहे हैं अपनी नाकामियों को। आप अभिनव सिंह से दोषारोपण करके अभिनव सिंह को निकाल के आपने पल्ला झाड़ लिया। ये गलत बात है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। कोई कार्यकर्ता आपके लिए स्टैंड नहीं लगेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐसे सदस्य मुझे निकालते हैं जिनको मैं खुद नहीं जानता। कार्यकारिणी सदस्य बन के आप घर में बैठे कितने कार्यक्रम में आप आए? अभिनव सिंह ने जमीनी स्तर पे काम किया है। मेरा सनी भाई और वीरू भाई से हमेशा भाई जैसा रिश्ता रहा, मैंने भाई माना है। संगठन के स्तर पर उनका जो भी निर्णय था अच्छा लिया होगा आपने। अभिनव सिंह ने आपके संगठन का मान सम्मान घटाया तो आपने निकाल दिया, लेकिन अभिनव सिंह संगठन के लिए और पद के लिए नहीं मरा था। फोन नहीं किया था आपने? हमने कोई फोन नहीं किया। उधर से कोई फोन निकालने से पहले नहीं, कोई फोन नहीं आया। ये उनका अधिकार है, उनका संगठन है, वो दौड़ते अपने संगठन। क्या बात चुप गई?
कुछ नहीं, उनको कुछ चुभा होगा, उनको लगा कि नहीं मैंने वो जो अनुशासनहीनता का हमको जो है हवाला दे के निकाले हैं, तो अनुशासनहीनता तो आगरा में भी हुई थी सर। वहाँ अगर अभिनव सिंह को आज अनुशासनहीनता निकाला गया तो अनुशासनहीनता तब भी हुई थी जब रामजीलाल सुमन के घर पे लोग चढ़ाई किए थे, उस समय भी निकलना चाहिए था। लेकिन वो सही है क्योंकि उसने राणा सांगा को संसद में ललकारा है, वो भी तो हमारे समाज को ललकार रहा है। कहते हैं वीडियो दिखाओ, अरे वीडियो उसका देख लो सोशल मीडिया पे। आज सनातन क्यों कमजोर हो जा रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, उसका सपोर्ट नहीं करते। क्या टूट चुके हैं अभिनव सिंह या फिर भी मजबूत हैं? अभिनव सिंह को टूट जाए ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अभिनव सिंह को तोड़ दे। अभिनव सिंह के मनोबल 4 गुना मजबूत हुए हैं। अरे गाली तो मोदी जी खा रहे हैं सर। जो मोदी जी के कहने पर लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, मोदी जी को जो है भगवान मानते थे लोग, उनके कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी। एक यूजीसी के मामले पर उनको लोगों ने क्या बना दिया? मोदी जी को क्या बना दिया? योगी जी क्या बन गए? अमित शाह जी क्या बन गए? गाली से मेरा मनोबल नहीं टूटता है, मेरा मनोबल मजबूत होता है। गाली वो लोग दे रहे हैं जो अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए अभिनव सिंह पे दोषारोपण कर रहे हैं कि अभिनव सिंह ने समाज की भद्द करा ली। तुम तो 5000 वर्षों से गाली खा रहे हो भाई। तुम फिल्मों में, कहानियों में, किस्सों में अमरीश पुरी बन रहे हो। तुमको आ रहा है हीरो, तुम्हारा चमड़ा उधेड़े दे रहा है, तुमको तब अपमान समझ में नहीं आता। अपनी ही मारपीट का, अपनी ही कामयाबी का आप चित्र सामने देखते हो, आपका खून नहीं खौलता। अभिनव सिंह ने आज बोल दिया कि मैं चंद्रशेखर रावण का विरोध करता हूं, तो आपका जमीर जग गया। क्यों? यह राजनीतिक स्टंट है, आपको चुनाव लड़ना है, आपको दलित आपका विरोध ना करे, इसलिए आपने अभिनव सिंह को बलि का बकरा बना दिया। समाज जानता है इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो जानता है वो हमें मानता। मैं बाराबंकी में करड़ी सेना का इकलौता आदमी था जब मैंने करड़ी सेना संगठन पकड़ा है। सवाल ये कि आपने चंद्रशेखर की रैली तो हिट कर दी। कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, विरोध होना और विरोध करना स्वाभाविक है। मेरे समाज को उसने टारगेट किया, मैंने विरोध किया। मेरा समाज अगर साथ होता तो चंद्रशेखर रावण की हैसियत नहीं थी कि वो बाराबंकी में आ जाता। ये मेरे अपनों की गद्दारी है।